राम राम हरियाणा के सारे भाई और बहनाने। आज की क्लास के अंदर जैसा कि हम देख पा रहे होंगे, खैर मैं हरियाणवी बोल रहा हूँ लेकिन समझ जाना कि आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे हरियाणा जीके की। ठीक है, पीछे थंबनेल में आपने दिखाई दे रहा होगा हरियाणा का मैप। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा जीके के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर हरियाणा का बैच लेके आओ, हरियाणा का बैच लेके आओ, हरियाणा की वैकेंसी आने वाली है। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपसे हरियाणा के ऊपर बात करने वाला हूँ, कैसे कैसे हम आगे की क्लासें लेके बढ़ेंगे और कैसे कैसे हम लोग चलेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करूंगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन उस छोटी वीडियो के अंदर सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी। कितने घंटे पढ़ना है हमें हरियाणा को और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कौन सा एरिया था हरियाणा का क्वेश्चन आएकर, वही आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करांगा। ठीक है, बीच बीच में हरियाणवी बोलता रहूंगा तो समझ जाइयो कि हाँ भाई कति फीलिंग आ रही है भाई हरियाणा वाली। तो वो फीलिंग ही लेनी है हमने और कुछ ना करना। हरियाणा वाले कुछ ज्यादा ही फीलिंग लिया करे तो आप लोगों ने भी फीलिंग ही लेनी है, वो सारी चीजें समझनी है। ठीक है, खैर हम बात करें हरियाणा की तो मैं बता देता हूँ कि हरियाणा जीके में पिछले 6 से 7 साल से पढ़ा रहा हूँ और लगभग हरियाणा के हर कोने में पढ़ाया है, चाहे वो रोहतक हो, चाहे हिसार हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे वो दिल्ली क्यों ना हो, लगभग हर जगह हरियाणा जीके पढ़ाई है मैंने। ठीक है, तो अगर मैं हरियाणा के एग्जाम की बात करूं तो अभी चांसेस थोड़े से ये लाग रहे हैं कि भाई हरियाणा के एग्जाम है ना नवंबर तक में हो सके है। पूरे चांसेस है कि अक्टूबर नवंबर में थारे एग्जाम जो है हो जाओगे। तो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं तो उस चीज ने ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए हरियाणा का एक नया बैच लेके आया हूं। आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि आप मतलब हरियाणा का ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो पहली तक किमें ना किमें हरियाणा का बारे में जानी, क्योंकि सबने बेरा चरखी दादरी, सबने बेरा हिसार का बारे में, सबने बेरा कहीं ना कहीं पंचकुला का बारे में, सबने बेरा हरियाणा की झील का बारे में, भिंडावास, खपड़वास। तो कोई भी झील पूछे तो तुरंत बता भिंडावास, खपड़वास, झज्जर का माए। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी तो सबने रहा है हरियाणा की। ठीक है, मैं अलग क्या करूंगा इस क्लास के अंदर, मैं अलग आप लोग जो पीछा की जो जानकारी है जितनी भी कि भाई झील है, इस झील की जो है राष्ट्रीय महत्व की है, इस झील का हरियाणा के अंदर महत्व की है, तो उन चीजों के ऊपर मैं फोकस करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने समझना है कि हरियाणा ने हम एक नया अंदाज में पढ़ाऊंगा, एक नई चीज में देखते हुए पढ़ाऊंगा आज की क्लास में। अगर मैं हरियाणा की वैकेंसी की बात करूं तो इब हमने बेरा होगा कि क्या करें, ग्राम सचिव की वैकेंसी, उसके बाद आपकी कैनाल पटवारी की वैकेंसी, पटवारी की वैकेंसी, मतलब इतनी सारी वैकेंसी पेंडिंग में है और कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर तक सारे एग्जाम कहीं ना कहीं हो जाने हैं। भाई साहब इतना तो पता ही है कि हाँ नवंबर दिसंबर में कहीं ना कहीं थारे एग्जाम जो है हो जाओगे। तो अब आप खुद सोच कर चालो कि भाई जब नवंबर में एग्जाम होने तो मुश्किल से थारे कने 3-4 महीना है और 3-4 महीना में अगर आप देखोगे तो जीएस जो सामान्य अध्ययन है एक बड़ा पार्ट आवे और इतना बड़ा पार्ट आवे कि भाई आसानी से हम ना कर पाओगे। मैंने बेरा है जीके का जो है इतना बड़ा पोर्शन है, मैं खुद पढ़ाया करूं, ऑफलाइन में पढ़ाऊं, ऑनलाइन में पढ़ाऊं, तो मैंने इतना बेरा है कि भाई इतना बड़ा पोर्शन है और इतना बड़ा पोर्शन है 2-3 महीना में कवर कर पाना नामुमकिन है भाई। और क्वेश्चन भी भाई आजकल ऐसा पूछने लग गया हरियाणा वाले, तो बेरा ना जैसे साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ वो पूछ लिया और अपना जन्म का तो बेरा ना दूसरे का जन्म का जब ध्यान रखा। ठीक है, तो घबराने की कतई जरूरत ना है। 20 से 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा के आओगे, मैं बता दूंगा किस किस तैयारी करनी है हमने और कौन कौन से टॉपिक पहले करने हैं और कहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके आवेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बात आज की क्लास कमाई करनी है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हरियाणा के अंदर बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग है और वो कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर तक थारी आपकी वैकेंसी जो है हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे वो आपकी कैनाल पटवारी की हो, चाहे वो आपकी पटवारी की हो, मतलब हमने पटवारी लगा के छोड़ दूंगा भाई, गारंटी ले। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें हरियाणा की तो हरियाणा का मैप हमने दिखाई दे रहा होगा, मैप में बता दे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल। ठीक है, खैर मैं बस में कंडक्टरी ना करूँ, कदे हम सोचते हो कंडक्टरी करे तो नाम याद रख रहे होंगे, तो ये सारे नाम हमने याद रखने हैं भाई। बता दूं एक एक चीज की स्टोरी समझनी है हमने। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हरियाणा की इतिहास पढ़ाऊंगा, जब हरियाणा का भूगोल आओगा, जब शिवालिक की पहाड़ियां आपने दिखेगी, गिरिपदीय मैदान आपने दिखेगा, उसके बाद जलोढ़क मैदान आपने दिखेगा, सिरसा का अनकई दलदल दिखेगा, बाढ़ का मैदान आप हमने दिखेगा। तो सारी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा, एक एक चीज डिटेल कमाई होगी। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं के पोर्शन और कैसे कैसे क्वेश्चन हरियाणा में बने हैं। ठीक है,
तो थंब एक बार देखना भाई, देखो भाई इफ हमने देखना है कि कोई भी आप एग्जाम दो हरियाणा के, लिख दो हरियाणा, भाई अलग ही झलक दिखा हरियाणा की, तो मतलब जी भी एकदम सा राजी हो जाओगे, हाँ हरियाणा जो बोर्ड पे लिखा दिखा है ना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो देखो मान लेते हैं कि हर एग्जाम का अंदर ऑन एन एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा के मिलेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन हमने हरियाणा के मिलन वाले हैं, ठीक है। इन 20 से 25 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहली के हुआ करता, जैसे हमने बेरा होगा 2015 था पहली, खुल कर बोलूं भाई हरियाणा में एग्जाम तो हुआ ना करता, सीधी जो है हाँ भाई विधायक की जानकारी है, मंत्री की जानकारी है, और भाई पैसे पहुंच जाया करते, इंटरव्यू हो जाया करता। 2015 में हमने दिखाई देगा सरकार चेंज हुई और नई सरकार जब आई, तो नई सरकार ने जब इलेक्शन का टाइम था तो उस टाइम पे वादा किया था कि भाई नई वैकेंसी आओगी और पेपर हुआ करेंगे हरियाणा में। तो हरियाणा के लोगों में नई आस जगी कि हाँ भाई तो पेपर हुएंगे, सारी चीजें ठीक ठाक होगी। तो 2015 तक हरियाणा के अंदर एग्जाम होने शुरू हुए, पेपर होने शुरू हुए। तो जब पेपर होने शुरू हुए तो कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद जगी। तो जब वो नई उम्मीद जागी तो एक चीज दिखाई दी कि भाई 2015 का बाद पुलिस के पेपर हुए, टीजीटी पीजीटी के पेपर हुए, मतलब हजारों पेपर हुए, और वैकेंसी भी इतनी निकली कि आप जो है ना साल के अंदर लगभग आपके 10-10, 12-12, 15-15 पेपर हो रहे थे। तो सारे पेपर ने ध्यान में रखते हुए मैंने एक पूरा का पूरा जो है एक सिनेरियो तैयार करा है कि भाई किस तरीका से तैयारी करनी और कहां कहां तक कैसे कैसे क्वेश्चन आपने दिखेंगे। तो 20 से 25 क्वेश्चन हमने दिखाई दिए हरियाणा के। पहले के हुआ करता कि पहले जब 2015 का बाद पेपर हुए थे तो बड़े ही आसान क्वेश्चन आते थे। आसान क्वेश्चन कैसे, हरियाणा का पहला राज्यपाल बताओ, ठीक है, या हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बताओ, वर्तमान राज्यपाल, वर्तमान मुख्यमंत्री। सन्नो देवी का तो ऐसा क्वेश्चन था भाई कि सबने बेरा था कि हाँ सन्नो देवी पूछा जाएगा, दूसरा ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, जो पहली महिला अध्यक्ष थी हमारी विधानसभा की, ठीक है। तो सन्नो देवी वाला क्वेश्चन तो भाई सबने रट गया था। तो जब नए नए एग्जाम हुए थे हरियाणा के 2015 का आसपास, 2015-16 में, तो उस टाइम पे क्या था, मान ले 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 क्वेश्चन में से हरियाणा के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन 20 से 25 क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट है ना लगभग 15-20 क्वेश्चन करके ही आ जाया करते। मान लो 25 आ रहे तो 25 में से 15-15, 20-20 कर दिया करते। तो इब के था क्वेश्चन इतना आसान आया करता भाई, हमने मैं बताऊं कि भाई स्टूडेंट है ना एक बार देखते अरे यो क्वेश्चन पूछ लिया तो पिछला पेपर पूछा गया था। तो जब वो सारा जो है पिछला पेपर पूछा गया था तो सब रट कर चले जाया करते। सारी लाइब्रेरी भरी थी और हमारे जैसे जो कोचिंग चलाया करते भाई उनकी तो माला माल थी, ठीक है। तो बेसिक चीज आया करती। तो वह जो बेसिक चीज थी वह हरियाणा ने 2 साल तक लगातार पूछी। जब 2 साल तक लगातार पूछ ली तो वाका बाद क्या हुआ, वाका बाद वैकेंसी आई फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, कस्टम इंस्पेक्टर की। जब ये वैकेंसी आई तो हरियाणा ने देखा भाई पेपर तो खत्म हो लिए, सारे के सारे क्वेश्चन तो खत्म हो लिए, तो उन्होंने नए क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए। और जब वो नए क्वेश्चन बनाने शुरू किए तो मैं बता दूं कि 2017-18 का बाद, अगर 18 का बाद भी देखे तो 18 का बाद नए नए क्वेश्चन हरियाणा में बनने लगे। और जिस एरिया तक क्वेश्चन ना पूछा जाया करते उस एरिया से भी क्वेश्चन पूछने लगे। जो सिंपल क्वेश्चन थे जैसे सबने बेरा है। अगर मैं बात करूं हरियाणा की तो देखो अगर मैं बात करूं हरियाणा के तो देखो सबने बेरा है भाई पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। इसका ऊपर हमने क्या मिलेगा, इसका ऊपर हमने मिलेगा एचपी, हिमाचल प्रदेश मिलेगा, साइड में चंडीगढ़ मिलेगा, पंजाब मिलेगा, नीचे राजस्थान मिलेगा, उर्ली साइड आपने दिखाई देगा उत्तर प्रदेश और दिल्ली मिलेगा। तो कौन कौन सा जिला का साथ सीमा लागो, सबने मेरा हिमाचल प्रदेश की पंचकुला का साथ लाग गया, अंबाला का साथ लाग गया, यमुनानगर का लाग गया। सबने बेरा था 1879 में यमुनानगर के ताजेवाड़ा तक एक नहर निकाली गई, पश्चिमी यमुना नहर, और हरियाणा का इस क्षेत्र में जो है सिंचाई मिली। तो ये सिंपल चीज सबने बेरा था। इब के है, इब थोड़ी सी डिटेल में चीज पूछने लगा। जैसे एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एक उदाहरण अगर मैं दूं, हमने सुना होगा किसका नाम, पंचकुला के अंदर बहुत सारी चीजों का नाम। पंचकुला के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने बेरा होगा पंचकुला के अंदर, ये अंबाला और यमुनानगर के अंदर, इसमें पूरी की पूरी एक शिवालिक श्रृंखला है। शिवालिक श्रृंखला हमने दिखाई देगी और इसी शिवालिक श्रृंखला में
हमने क्या दिखाई देगा, इसी शिवालिक श्रृंखला में हमने मोरनी की पहाड़ियां दिखाई देगी। इस पूरा का पूरा क्षेत्र पंचकुला हुआ, अंबाला हुआ, यमुनानगर। कभी सोचा कि मोरनी नाम कितना आया, और मोरनी की पहाड़ी जो है पूरी की पूरी जो पंचकुला में, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला का अंदर ही एक चोटी है जिसका नाम क्या है, करहो चोटी। करहो चोटी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, 1514 मीटर उसकी ऊंचाई है। हालांकि मैं ये इतनी बेसिक चीज ना बताऊं, लेकिन तुम खुद सोचो कि मोरनी नाम आया कहां था। आप तो दे देगा कि मोरनी जो है एक देवी का नाम था, एक रानी का नाम था, एक पक्षी का नाम था, एक इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे देगा। तो ये सारी चीज समझनी कि वो जो नाम है वो कहां था आया। जैसे करहो है, करहो एक देवता का नाम है। सॉरी, करहो किसका नाम है, देवता का नाम है। उस देवता का नाम पे क्या नाम पड़ा है, करहो चोटी का नाम पड़ा है। शिवालिक जो है, शिवालिक दो शब्द मिलकर बना, शिव प्लस लिक। शिव का मतलब है भगवान शिव और लिक माने है जटाएं। अब कहा है ऐसा कि भगवान शिव की जटा से एक नदी निकली, एक धारा निकली, और उसने एक उस पे जो कंकड़ पत्थर है उसने एक पूरा का पूरा पर्वत बना दिया जिसका नाम था शिवालिक। हालांकि कोरी बकवास लाग रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है। अब ज्यादा हम लोग हरियाणा पढ़ो तो हरियाणा का मैथ हमने सरस्वती नदी का बारे में सुना होगा। कहा है कि हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है। अब पवित्र क्यों है तो उसकी भी कहानी सुन लो तुम भाई। तो हमने एक चीज ध्यान रखनी कि कहानी का जरिए मैं पूरी हरियाणा जी के पढ़ाऊंगा। अब कहा जावा है कि प्राचीन समय में, कि प्राचीन टाइम पे सरस्वती को पवित्र नदी क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का रीजन समझना आप लोग। हाँ, थोड़ी बहुत ठीक ठाक भी बोल लूं भाई, हरियाणवी के अलावा दूसरी लैंग्वेज भी। तो हमने समझना है कि भाई सरस्वती ने पवित्र नदी क्यों कहा है। तो कारण क्या निकला कि भाई एक बार गंगा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई थी कि गंगा ने स्वच्छ होने खातर, मतलब स्वच्छ होने खातर खुद किसकी शरण लेनी पड़ी थी, सरस्वती। तो मेरे को ये बताओ, जब गंगा जैसी पवित्र नदी सरस्वती का आंचल में आ रही है तो सरस्वती तो अपना आप पवित्र होगी। और कहा जाता है कि सरस्वती जो नाम है वो कहीं ना कहीं एक रानी हुआ करती थी, रानी, और सरस्वती ही नाम उसका लिया जावे। और रानी का पीछा आसपास के सारे राजा जो है बावड़े थे। बावड़े समझ गए होंगे। तो जब वो सारे के सारे राजा बावड़े थे तो एक बार क्या हुआ कि चल भाई रानी का पीछा करते हैं। तो पहले तो उसके पास प्रस्ताव भेजा कि बन जा भाई तू मेरी रानी, महल दवा दूं मैं। तो रानी ने मना कर दिया कि ना भाई, को ना बनूं मैं तो किसी और की हूँ, कहीं और गैलाई जाऊंगी। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि आसपास के सारा राज्य इकट्ठा हुआ, चल भाई रानी नहीं पकड़ा, हम तो हरियाणा के भाई, ऐतरा थोड़ी ना मानना है। ठीक है। तो रानी का पीछे भाग लिए। जब रानी का पीछे गए तो रानी का पास एक शक्ति थी कि वो भागती भागती है ना, बीच का गायब हो जाती थी। इसलिए हमने सुना होगा कि मुगलावली में, हरियाणा का जो मुगलावली है, मुगलावली में भी सरस्वती को लेकर खुदाई कार्य चल रहा है, और सरस्वती जो है वो बीच बीच में गायब हो जाती है। तो गायब कहीं ना कहीं प्राचीन चीज तो वो सारी चीज जुड़ी हुई है। देखो, हम हरियाणा इस तरीका का पढ़ाएंगे कि अपना प्राचीन इतिहास भी ना खोना है और आज की जो वैज्ञानिक चीज है वो भी ना खोनी है, दोनों ने मिलाकर हरियाणा पढ़ लेना है। तो इसी क्रम में हमने सारी चीज दिखाई देगी, इसी क्रम में हमने आगे बढ़ना है। खैर, ये चीज थी। जैसे सिरसा में हम पढ़ो, सिरसा का अनकई दलदल है। अनकई दलदल क्यों है भाई, दलदली क्षेत्र क्यों है और कैसे अलग है, वो सारी चीज हमें समझनी है। ये पूरा का राजस्थान का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा, यहाँ पे बालू मिट्टी ज्यादा, राजस्थान सूखा प्रदेश है। सूखा प्रदेश होने के कारण यहाँ की सारी मिट्टी कैसी मिलेगी, बालू मिट्टी मिलेगी। तो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। ये शिवालिक दिखाई देगा, शिवालिक के नीचे गिरिपदी है, फिर ये जलोढ़क मैदान दिखाई देगा। तो इसी तरीके से हम लोग को सारी चीजें जो है जनरली कवर करनी है। ठीक है। तो ये मैंने बेसिक सी जानकारी आप लोगों को दी, आगे समझना भाई। देखो भाई, अब अगर मैं आगे बात करूं हरियाणा की, तो मैंने बताया कि हरियाणा जो है 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और पहले जो 100 क्वेश्चन आते थे तो स्टूडेंट आराम से क्या करता था कि 15 से 20 क्वेश्चन इजीली कर देता था। 2018 का बाद पैटर्न चेंज हुआ, और जब पैटर्न चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ी डिटेल में चीज पूछने लगा, और ऐसी जगह से क्वेश्चन पूछने लगा जो हम पढ़ के ना जाया करता। हम क्या करा करते, एक लाल किताब आया करे जो कॉपी पेस्ट मारी है। चिंता मत करो, क्लास में बताऊंगा कौन सी किताब की कॉपी पेस्ट है वह, जिसने हम पढ़ो ना, और जिसने जो हरियाणा में सबसे ज्यादा बिक्री है, वो कॉपी पेस्ट मारी और किताब है। कोई ना बताऊंगा, मैं बताऊंगा कहाँ तक कॉपी पेस्ट मारी और है। एज इट इज कॉपी करिए, हम उसने पढ़ लो, और पढ़ने के बाद सोचो सारे क्वेश्चन यहाँ तक मिलेंगे। अब आप खुद सोचो, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ लिया
जैसे एक शिवालिक का क्वेश्चन पूछा गया था, आगे क्लास में सारे बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आए। वो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसा क्वेश्चन था कि भाई तुमने समझ रखा अगर हरियाणा जी के तो तुम कर पाओगे, वरना ना कर पाओगे। भाई ये 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा है, अगर 20 से 25 में सिंपल आया तो हर कोई करके आ जाएगा। अगर मैं अपने घर वाला तो दोनों वो पेपर सोल्व करना है तो भी वो 15 से 20 क्वेश्चन कर देंगे। अब खुद सोचो कि अगर लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है, और हमने कट ऑफ लिस्ट हरियाणा की देख ली होगी, आज का टीम पे किया जा रहा है 100 मात है 78, 100 में से कितनी 80 नंबर। तो अगर ये स्कोर करना है 100 में से 78 80 करना है तो भाई हरियाणा जी के कम से कम ना छोड़नी है हमने। 25 में से कम 24 नंबर लेके आने हैं, और वो 24 नंबर तभी बनेंगे जब एक एक चीज ने डिटेल में पढ़ होगा। मैं बता देता हूं कि प्रोग्राम क्या रहेगा क्लास का। प्रोग्राम तो हम सोच रहे होंगे कोई सब और ही प्रोग्राम करेगा ये तो, ठीक है भाई, हम ना मानो, हम प्रोग्राम करवा के मानोगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हरियाणा के पेपर की कि मतलब कैसे कैसे हरियाणा जी के हमने कवर करनी है, ठीक है। तो हमने देखना भाई, एक बार इसने हटा दूं भाई, देखो तो अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो भाई टोटल बता दूं, टोटल लगभग 100 घंटे हरियाणा जी की क्लास आ लेगी अकेले। अब सोच रहे हो यार 100 घंटे कितने ज्यादा है, क्योंकि 100 घंटे में मैं हमने हरियाणा का भूगोल भी पढ़ाऊंगा, जितना भी राष्ट्रीय हाईवे जो हरियाणा तक गुजरा वो सारी की सारी चीज होगी, झील वगैरह। और झील ऐसा ना पढ़ाऊं कि भाई भिंडावास खपड़वास कहाँ है, तिलियर झील की है, रोहतक कहाँ है, ऐसा ना पढ़ाऊं मैं। मतलब झील का पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा कि बनी कैसे, कि इसका राष्ट्रीय महत्व है, कि इसका ऐतिहासिक और हरियाणा में क्या महत्व, वो सारी चीज बात करांगा। तो 100 घंटे में हरियाणा का भूगोल होगा। हरियाणा का भूगोल के बाद हमने दिखाई देगा हरियाणा की जनगणना। हालांकि जनगणना तो पूरे भारत की है, लेकिन वो हरियाणा का संदर्भ जो वो देखेंगे, ठीक है। जनगणना का बाद हमने दिखाई देगा हरियाणा की लोक संस्कृति, हरियाणा का पहनावा, हरियाणा के गीत, हरियाणा के लोकगीत, दादा लक्ष्मीचंद, मेहर सिंह, सबकी कहानियां सुनाएंगे, चिंता मत करो। लोक संस्कृति। उसके बाद अगर मैं बात करूं लोक संस्कृति के बाद अगला जो टॉपिक आपका हरियाणा में बनेगा वो कौन सा बनेगा, हरियाणा की राज्य व्यवस्था, हरियाणा की पॉलिटी। हमने इतना तो बेरा कि हरियाणा में 3 बार आपातकाल आ गया था। कभी देखा है कोई सा मास्टर ने पढ़ाया कि हरियाणा में 3 बार आपातकाल? पढ़ा तो सब दे होगा, लेकिन वो क्यों ला गया था कारण बेरा है ना बेरा होगा। चिंता मत करो, क्लास में बताऊंगा क्यों लागा, पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा कि क्या कहानी बनी थी हरियाणा में आपातकाल की, क्यों आपातकाल लगाया गया था। ये तो सब पढ़ा देगा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आपातकाल लगा। अनुच्छेद 352 सब पढ़ा देगा, राष्ट्रीय आपातकाल सब पढ़ा देंगे, 356 में राष्ट्रपति शासन सब पढ़ा देंगे, 365 में निर्देश वाली चीज सब पढ़ा देंगे। लेकिन कोई ये ना पढ़ाओ कि लाग गया क्यों, कारण क्या था। तो सारे के सारे कारण समझने, ठीक है, हरियाणा की राज्य व्यवस्था। और अगर मैं फिर आगे बात करूं तो आगे हमने देखना है भाई, ये इतनी चीज होगी। आगे देखो ये 4 टॉपिक हो गए। उसके बाद हरियाणा के खेलकूद, जो मेडल इतने खिलाड़ी है, कितने का नाम ध्यान रखोगे, पॉसिबल ना है, लिमिटेड याद रखने जो एग्जाम में आवे। और वो बताऊंगा कि अगर ना भी क्वेश्चन आवे खेलकूद का फिर भी तुम ठीक करके आ जाओगे ऑप्शन का जरिया। ये हम एक चीज खास देखोगे ऑप्शन में, वो सारी चीज बेरा फाटे क्लास का हुआ है, ठीक है। हरियाणा का खेलकूद, खेलकूद का बात हमने दिखाई देगा कि हरियाणा का अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के में जो हरियाणा समसामयिकी, हरियाणा करंट अफेयर है, क्योंकि आज का टाइम पे क्या है कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है, 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो 25 माह से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो हरियाणा करंट अफेयर का आ जावे। तो हरियाणा करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमने देखने हैं कि किस किस एरिया तक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां तक पूछे जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि 8 क्वेश्चन आ रहे तो 8 में से 2 क्वेश्चन तो जो है ना 2 साल पुराने पूछ लिए। अब क्या करोगा भाई तुम, इतना सा हरियाणा करंट अफेयर। अगर महीना में 3 घंटा की एक क्लास ली ना तो भी गारंटी ले कि हरियाणा करंट अफेयर बन जाओगा। और एक साल में ज्यादा 20-25 पेज पढ़ना है, वो 20-25 पेज पढ़ जाओगा, ठीक है। तो ये आपका हरियाणा करंट अफेयर हुआ। उसके बाद मैं अगर बात करूं हरियाणा का इतिहास, और इतिहास स्टोरी के साथ समझाऊंगा मैं
ये ना है कि फैक्ट लिखवा दी कि गांधी की पहली गिरफ्तारी पलवल रेलवे स्टेशन पर हुई, डेट लिखवा दी ना, वो बात ना बने। पूरी गांधी की स्टोरी के साथ बेरा पाटेगी हमने। जैसे 1857 का विद्रोह हुआ हरियाणा में, हम तो सीधा सीधा पढ़ो कि भाई इस एरिया तक यो शासक था, इस एरिया तक यो फांसी पर लगाया गया ना, पूरी की पूरी कहानी जानोगा। कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, ऐतिहासिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था। तो स्टोरी का जरिए अगर तुम समझोगे तो जल्दी चीज समझ में आओगी। ठीक है, हरियाणा का इतिहास में चाहे वो प्राचीन हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे आधुनिक हो, वो पूरा का पूरा हरियाणा का इतिहास देखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे हरियाणा संस्कृति में मेले वगैरह वो सारी चीजें जो है जनरली आपको दिखाई देगी। उसके बाद हरियाणा की अर्थव्यवस्था, हरियाणा का बजट जो आया है, उस बजट के अंदर कितना वित्तीय घाटा है, उस बजट में क्या है, राजकोषीय नीति में क्या क्या चीज अपनाई गई है, वो सारी चीज पढ़ाएंगे। अब हरियाणा का विज्ञान तो है ना, कदे कहो कि भाई हरियाणा का विज्ञान भी पढ़ा दो ना, वो चीज तो कुछ खास है ना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज हमने देखनी है। तो जब ये सारी की सारी चीज कवर हो जाएगी तो हरियाणा का भूगोल मैंने लिख दिया, तो जब ये सारी की सारी चीज कवर हो जाएगी तो ध्यान रखना उसके बाद हरे 20 से 25 क्वेश्चन कितने ना छूटने वाले। ठीक है, खैर आज की क्लास में मैं यहीं पे रोकूंगा, मैं ज्यादा बात ना करूं। आज तो सिर्फ सिलेबस बताने खातर आया था, नए बैच खातर बताना आया था। आगे की जब क्लास होगी तो रेगुलर बेसिस पे हरियाणा की जीके हमने मिलती रहो।